बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 5 मई जुमेरात का दिन, साल 2022, शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने चैनल पे नए प्रोग्राम के साथ, नई शाम के साथ, नई कहानी के साथ, नए शेर के साथ और नए सवालों जवाब के साथ एक दफ़ा फिर बफज़ल खुदा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाजरीन, जो आपकी खिदमत में आज कहानी पेश करने जा रहा हूँ वो बड़ी सबक आमोज़ और बड़ी गौर तलब है। इसे सुने, गौर करें और उसकी गहराई तक पहुँचने की कोशिश करें। हुआ ये कि पुराने वक्तों में किसी मुल्क, बहुत बड़े मुल्क में, एक नौजवान लड़का रहा करता था किसी गांव में, और वो लकड़हारे का काम करता था। सारा दिन जंगल में फिर के लकड़ियाँ सूखी हुई इकट्ठी करना और उन्हें ले जाकर मार्केट में बेचकर उनसे जो पैसे मिलते उनसे अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बना हुआ था। उनको सपोर्ट करता फाइनेंशियली, यानी माली इमदाद उनकी यही लड़का था। और पढ़ने के साथ साथ उसने माँ बाप का सहारा बनने का भी फैसला किया। बहुत अच्छी बात। ऐसे बच्चे हैं तो आज भी, लेकिन बहुत कम है, जो पढ़ाई भी जारी रखें और माँ बाप को सपोर्ट भी करें, कुछ कमा कर भी दें। ये मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके ऊपर ये बीत रही है तो उसे हिम्मत करनी चाहिए और अल्लाह से भले की उम्मीद रखनी चाहिए और पूरी तनदेही के साथ अपनी पढ़ाई को और अपने काम को, मेहनत मजदूरी को जारी रखना चाहिए। खैर, वो लड़का यही काम किया करता था कि सारा दिन लकड़ियाँ इकट्ठी करके मार्केट में बेचकर पैसे कमा करके लाता था। एक दिन वो अपने काम के लिए निकला हुआ था जंगल में कि उसने देखा कि एक ज़ईफ आदमी, बूढ़ा आदमी जख्मी हालत में जंगल में पड़ा हुआ है। वो भागकर उस ज़ईफ आदमी के पास, बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, बाबा जी आपको क्या हुआ है? उन्होंने कहा, बेटा किसी जंगली जानवर ने मेरी टांग पर काट लिया है, अब ये खून इतना निकल रहा है कि मैं उठ नहीं सकता। लड़के ने अपना काम छोड़कर, सारा काम छोड़कर, सारियां लकड़ियां फेंक कर उस बाबे को कहा कि आप, अगर मैं हिम्मत करूं आपको उठाऊं तो चल पाओगे आप? उसने कहा, नहीं, दर्द इतना हो रहा है कि मैं चल नहीं सकूंगा। उस नौजवान लड़के ने उस बाबे को कपड़े में बांधा और अपनी कमर पर लाद लिया, अपने शोल्डर्स पर कपड़े की दोनों साइडों से गिरफ्त बना ली और एक झोली की तरह, बच्चे की तरह बाबे को अपनी पीठ पर लाद कर, कमर पे लाद कर उसे अपने गांव ले आया और सीधा तबीब के पास चला गया। तबीब ने कहा कि आपने इसको लाने में सही वक्त पर ले आए हो, सही मौका था। अगर ये 2 घंटे और ना आता तो जिस्म से इतना खून निकल चुका है कि इसकी मौत वाक़ई हो जाती। आप इसे बर वक्त मेरे पास ले आए हो, ये आपकी बहुत बड़ी नेकी है। बूढ़ा आदमी सारी बात सुन रहा था, नौजवान भी सुन रहा था। नौजवान ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसने कहा, तबीब साहब बात यह है कि ये जो आपने मरहम पट्टी की है बूढ़े आदमी को, बाबा जी को, इसके बिल की अदायगी आपकी उजरत समेत मैं दूंगा। मेरे पास पैसे हैं इतने, मैंने अपनी पॉकेट मनी बचा के, सेविंग करके इतने पैसे 4-6 रुपये रखे हुए हैं कि आप बताएं आपका बिल कितना बना है। वो डॉक्टर, तबीब या हकीम जो था वो बड़ा मुतासर हुआ बच्चे की बातों से, नौजवान की बात सुनकर। उसने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, अगर तुम जंगल से इतनी दूर से बगैर मुआवजे के, बगैर उजरत के इस बूढ़े आदमी को अपनी पीठ पर लाद कर मेरे तक ला सकते हो तो क्या मैं अपनी उजरत का 2-4-6 रुपए माफ नहीं कर सकता? आप अपनी पॉकेट मनी अपनी जेब में रखो, इसे अपनी ज़रूरियात पर खर्च करना इस पे आपका हक है। बूढ़े के पास पैसे नहीं है, बाबा जी के पास, कोई मसला नहीं। बाबा जी आप अपने घर जाएं, कल से मैं आपको आपके घर आकर रोज़ाना पट्टी बदल दिया करूँगा, चेंज कर दिया करूँगा। इसकी ड्रेसिंग ज़ख्म की 4-6 दिन इस पर दवाई मरहम पट्टी करना पड़ेगी। आपने यहाँ पे नहीं आना, मेरे क्लिनिक पे मैं खुद आऊँगा
اور کسی پیسے کا بندوبست نہیں کرنا. مجھے اس بچے نے جگا دیا ہے، میرے ضمیر کو، اس نوجوان کی حرکت نے، عمل نے، اس نوجوان کی نیکی نے مجھے ترغیب دی ہے کہ میں بھی انسانیت اور انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں. کوئی کام تو ایسا کریں یار کہ جس میں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو، مقصود ہو، مطلب یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. ورنہ پیسوں کے لیے تو سارے کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے تو سارے کرتے ہیں یار. کبھی کوئی وقت ملے، کبھی کوئی موقع ہاتھ آئے، اللہ لگا دے، تو اس نقطے پہ غور کیجیے گا. یہ میری آپ سے دست بستہ درخواست ہے، گزارش ہے، عرضی ہے. اگر مان لیں تو نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی. اگر نہ مانیں تو بھی بسم اللہ، آپ مالک ہیں، آپ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں. بہرحال بابا جی کو پھر لڑکے نوجوان نے پکڑا، اس کو اپنی کمر پہ لادا کپڑے میں ڈال کر اور ان کے گھر چھوڑ کے آیا، ان کے چارپائی پہ لٹا کر، اور بولا بابا جی میں شام کو آپ کے لیے دودھ لے کے آیا کروں گا، وہ پیا کریں. اب وہ سارا دن لڑکا جنگل میں لکڑیاں چنتا اور شام کو اپنی پاکٹ منی میں سے آدھا کلو یا 1 کلو دودھ خرید کر بابا جی کو، حضور کو پیش کر کے جاتا. کچھ ہی دنوں میں بابا جی جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے، کیونکہ مرم پٹی بھی حکیم طبیب ڈاکٹر ٹائم پہ کرتا رہا. آ کے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بابا جی ماشاءاللہ چلنے پھرنے لگ گئے. لیکن ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں جا رہا تھا، ان کو یہ طے تھا، ان کے ضمیر کے اوپر، ان کے دماغ میں پرنٹ ہو چکا تھا کہ یہ لڑکا میرے لیے فرشتہ ثابت ہوا ہے، اس نے میری جان بچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور ایسی قربانیاں، ایسے کام وہی کرتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں. ورنہ ہر کسی کے حصے میں ایسی نیکیاں آتی نہیں ہیں، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی جو اس نے کی ہے. خیر کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ ہی دن گزرے تھے، سال 6 مہینے ہوئے کہ وہ لڑکا جنگل میں کام کرتے کرتے اس پر کسی جانور نے حملہ کیا. اس نے پتھر پکڑ کر مارا اور سامنے چرواہے کے سر پر جا لگا. چرواہا موقع پر مر گیا. اب واقعہ، یہ مقدمہ، یہ سارا واقعہ، یہ بادشاہ سلامت جو تھے ان کی عدالت میں، قاضی کی عدالت میں پیش ہو گیا. بادشاہ سلامت بھی بغور سن رہے تھے کہ ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس کا، قاضی صاحب نے کہا جی اس کا واحد حال یہ ہے کہ اس کا قصاص لیا جائے. مطلب جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اس سے وصول کیا جائے. اس نے جان لی ہے، اس کی جان لے لی جائے، تاکہ جو مرنے والے کے لواحقین ہیں ان کو صبر آئے، قرار آئے، ان کو انصاف مل جائے. بادشاہ سلامت نے تصدیق کی مہر لگا دی کہ ٹھیک ہے، اس لڑکے کو پھانسی پہ لٹکا دو، اس کی گردن اڑا دو تلوار کے ساتھ. جلاد جو تھے وہ ان کو لے کر قتل گاہ کی طرف گئے، مقررہ تاریخ اور مقررہ وقت پر لے کر اس نوجوان کو لے کر قتل گاہ، مقتل کی طرف گئے جہاں قتل کیا جانا تھا اسے، شاہی محل سے باہر. اچھا اس وقت رواج ہوا کرتا تھا کہ جب اس طرح کے مجرموں کو قتل کیا جاتا، سزا دی جاتی، تو سارے لوگوں کے سامنے سر عام دی جاتی تاکہ دیکھنے والے عبرت پکڑیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑنا، ورنہ اس کا انجام اس طرح کا ہوگا. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. خیر اس نے یہ کیا. اب نوجوان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس کے سامنے صرف اور صرف موت کی کال کوٹڑی تھی. اسے لے کر وہاں پہ لے جایا گیا موقع پر، اور اس کی تیاری ہو گئی. لوگ جمع ہو گئے دور دراز سے یہ تماشا دیکھنے کے لیے کہ فلاں لڑکے کا اس جرم میں ایک نوجوان کا سر قلم ہونے لگا، جلادوں نے اس کی گردن کاٹنی ہے، چلو چل کے دیکھتے. پورا مجمع اکٹھا ہو گیا. ہوا کیا کہ وہی بزرگ آدمی، بوڑھا آدمی چلتے چلتے پھرتے پھرتے ادھر سے گزرا. اس نے رش دیکھا لوگوں کا، وہ بھی آ گیا مجمع میں. اس نے دیکھا کہ وہی لڑکا ہے جو اس کا محسن تھا، جس نے اس پہ احسان کیا تھا. اس کا سر قلم ہونے لگا ہے. اب بابا جی سوچ میں پڑ گیا کہ میرے پاس ٹائم بھی اتنا نہیں ہے اور میں کام بھی ایسا کوئی نہیں کر سکتا، میں کروں تو کیا کروں، اس کی جان کیسے بچاؤں.
सोच में पड़ गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों से उसने पूछा कि क्या माजरा क्या हुआ है। लोगों ने सारी कहानी बता दी है, ये जुर्म इसने किया है, ये इसकी सजा इसको मिल रही है, अदालत ने दे दी है। बादशाह सलामत ने तस्दीक कर दी, इसकी गर्दन उड़ाई जाएगी। बुजुर्ग जो था, बूढ़ा आदमी, थोड़ी देर सोचता रहा। जब उसे कुछ समझ नहीं ना आया तो एक ही स्कीम, एक ही मंसूबा बंदी, एक ही चाल उसके दिमाग में, खोपड़ी में आई। बूढ़े आदमी ने, ज़ईफ आदमी ने जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर दी। ओ लोगो, हम यतीम हो गए, हमारे मुल्क के बादशाह सलामत मर गए हैं, जल्दी जाओ महल की तरफ। जोर जोर से उसने 2-4 दफा कहा। वहां पे जितना मजमा था, जल्लादों समेत सारे भागे और महल में चले गए। उस बूढ़े आदमी ने नौजवान से कहा, यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, रफू चक्कर हो जाओ, खिसक जाओ फौरी तौर पर, इस मुल्क को छोड़ दो, इस शहर को छोड़ दो, ताकि तुम्हारी जान बची रहे। कोई सवाल ना करो, टाइम नहीं है, भागो यहाँ से। वो भाग गया जी, लेकिन ज़ईफ आदमी, बूढ़ा, भाग नहीं सकता था। थोड़ी ही देर के बाद शाही पुलिस वहां दरबार से निकली और मौके पर आके उसने बूढ़े आदमी को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन के बाद बादशाह सलामत जब तख्त पर बैठे तो इसको जेल से निकालकर उसके हुजूर पेश किया गया बादशाह के सामने, और सारा किस्सा सुनाया गया कि इसने वहां पे ये आवाज लगाई है कि हमारे बादशाह सलामत वफात पा गए हैं, फौरी तौर पर महल की तरफ जाके देख लो। हम सारे इधर भागे और वो लड़का पीछे से फरार होने में कामयाब हो गया। बादशाह सलामत ने उस बूढ़े शख्स से कहा, तुझे क्या पड़ी थी ज़ईफ आदमी, बूढ़े आदमी, कमजोर आदमी, कि तुमने उसकी गर्दन निकालकर अपनी गर्दन फंदे में डाल दी है? तुम्हें पता है इस जुर्म की सजा क्या है? और सबसे बड़ी बात ये कि तुमने हमारी मौत की खबर, अफवाह ही सही, अपनी जबान से निकाली कैसे? इस जुर्म की सजा जानते हो? बूढ़े आदमी ने कहा, जी सजा और जजा का मामला तो मैं अल्लाह पे छोड़ता हूं, मेरा अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है, और मैं तो वैसे भी बोनस पे जी रहा हूं, जिंदगी के आखिरी हिस्से में हूं, मरना तो वैसे भी था। आप जो चाहें, बादशाह वक्त हैं, जो चाहें सजा दें, मुझे कबूल है, मेरी ज़बान काट दें, मेरी गर्दन उड़ा दें, लेकिन मैंने जो काम करना था वो कर दिया, और अगर मुझे मौका मिलता तो मैं दोबारा फिर ये काम करूंगा। बादशाह सलामत ने कहा, पागल हो, बताओ तो ऐसी वजह क्या है? उस नौजवान के लिए तुमने ये सब कुछ किया क्यों कि अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हो रहे? वो बाबा जी ने, ज़ईफ आदमी ने, बूढ़े आदमी ने अपना सारा पिछला वाकया बादशाह सलामत के सामने रख दिया, बयान कर दिया, अर्ज कर दिया, और कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। मुझे एक ही बात सुझाई दे रही थी कि आपकी मौत का ऐलान कर दूं ताकि लोग वहां से निकल सकें और वो नौजवान की जान बचा सकूं, और अपने ऊपर किए हुए एहसान का ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा बदला इस दुनिया में उसे दे सकूं। बादशाह सलामत ने बड़ी गौर के साथ बूढ़े आदमी की बात सुनी और सोचा ये कि यार, ये नेकी का बदला अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अल्लाह सोने ने, कादिर मुतलक ने क़यामत के रोज तो देना ही देना है। नेकी का बदला, मखलूक खुदा के साथ सिला रहमी का बदला, वो तो बहुत बड़ा अजर व सवाब का काम है, लेकिन वो तो रोज़े क़यामत में मिलने वाला है। इससे साबित ये होता है कि इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह जल्ला शानहू नेकी का सिला इस जिंदगी में भी देते हैं। बादशाह सलामत के ऊपर इन बातों ने बड़ा असर किया, गौर किया, और उसने कहा, बाबा जी, बुजुर्गो, उस लड़के को भी मैंने माफ़ किया, और आपको भी आज़ादी मुबारक हो, आप अपने घर जा सकते हैं, आप हर जुर्म से बरी तसव्वुर किए जाएंगे आज के बाद। आपने कोई जुर्म नहीं किया, आपने तो अपने मोहसन का एहसान उतारने की कोशिश की, और इससे बड़ी नेकी कोई हो नहीं सकती।
हल जज़ाउल इहसान, कुरान मजीद में है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। सूरत अर्रहमान, जीनतुल कुरान जिसे कहते हैं, उसे पढ़कर देखें। अल्लाह पाक फरमाते हैं हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी के अलावा और हो क्या सकता है। बेहतरीन बदला ये है कि तुम नेकी के बदले नेकी करो। बादशाह सलामत ने खुशी खुशी उनको माफ़ कर दिया, नौजवान को भी, बूढ़े आदमी को भी, वो अपने घर को हो लिए। सबक ये मिलता है साईं इस कहानी से। कहना ये चाहता हूँ, अर्जी सिर्फ इतनी है कि कर भला हो भला, अंत भले का भला। ये संस्कृत का एक मुहावरा है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। इस कहानी का यूं कहें कि एसन है, अर्क है, इसका निचोड़ है इस कहानी का। कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। उम्मीद है आपको कहानी भी और मुहावरा भी पसंद आया होगा। अल्लाह ताला सुब्हाना ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अजर व सवाब और नेकी करने की तौफीक दे, दूसरों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आने की तौफीक दे। जिंदगी तो चंद दिनों की है, मर जाना है, सब ने मरना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ये अल्लाह का अटल फरमान है। मगर यार जितने दिन हमारी सांसें उसने बख्शी हैं, क्यों ना मखलूक खुदा में से किसी के साथ नेकी कर जाए, और ये नेकी ही हमारे साथ जाने वाली है। वरना कफन को कोई जेबें नहीं होती जिसमें हम अपना कमाया हुआ माल डाल लेंगे। साथ वही कुछ जाएगा जो कुछ हमने इस दुनिया में बोया है, जिस चीज़ की हमने इस दुनिया में प्रचार की है, जिस चीज़ के पीछे हमने कोशिश की है, जद्दोजहद की है, वही साथ जाने वाला है। और वो दिन आना है जब हर एक ने अपनी बारी पे जाना है। ये थी जी आज की कहानी। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, यानी आज के सवाल की तरफ। पिछले से प्रोग्राम में मैंने आपसे ये पूछा था कि कोयले की सबसे बड़ी कान सिंध में है। अब मकाम का नाम आपने बताना था जी। नाम है उस जगह का थरपारकर। थरपारकर में वो इलाका है सिंध का, पाकिस्तान का, जहाँ पे सोने ये कोयले की सबसे बड़ी कान है। लाखों करोड़ों टन कोयला वहाँ पे अवेलेबल है, दस्तयाब है, वहाँ पे निकल चुका है और अभी भी निकल रहा है। पूरे पाकिस्तान की ज़रूरियात एनर्जी की पूरी कर रहा है। फैक्ट्रियों में, भट्टों में, ईंटों में, जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ ये सेल किया जाता है जी। ये था पिछले सवाल का जवाब। आज का सवाल ये है, आज का सवाल नोट फरमा लें, इसका जवाब आपने मुझे बताना है। आज का सवाल ये है कि अरबी हरूफ तहजी जो हैं, अरबी की तख्ती जो है, यानी अरबी के अल्फ़ाबेट्स, अरबी ज़बान के अलिफ बे पे ते, उनमें एक हर्फ जे का है, जे। ये नोट फरमा लें। अरबी की हरूफ तहजी में एक लफ्ज़ हरफ ये वाला जे, ये लफ्ज है ना, आपने देखा है रे के बाद जे आता है। बहुत सारे हरूफ सारे इस्तेमाल हुए हैं। आपने ये बताना है कि कुरान मजीद में कौन सा हर्फ सबसे कम इस्तेमाल हुआ है। अरबी की हरूफ तहजी तख्ती में से वो कौन सा हरफ है जो जिसका इस्तेमाल सबसे तमाम हरूफ से कम हुआ है। वो लफ्ज़ वो हर्फ आपने मुझे कल के प्रोग्राम तक बताना है जी। आज के प्रोग्राम का तीसरा आखिरी आपका फेवरेट मज़ेदार सेगमेंट, आज का शेर जी। आज का शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अहम किरदार हूं किस्से का मगर बागी हूं। अहम किरदार हूं किस्से का मगर बागी हूं। जिद पे आऊं तो कहानी से निकल जाता हूं।
یہ تھا جی آج کا شعر، آج کا پروگرام۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ اپنے تک محدود نہ رکھا کریں، اللہ کے دیے ہوئے احسانات کو، اللہ کے عطا کردہ چیزوں میں سے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے مخلوق خدا کو کچھ نہ کچھ دیا کرے۔ اللہ یہ توفیق ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف انہی کو توفیق ملتی ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ جس کو اپنے پیار کے لیے، اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، اس کو اس کے دل میں پیدا کرتا ہے ایک چیز کہ وہ مخلوق خدا کی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ پاکستان زندہ باد اور فی امان اللہ۔